नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के व्यंजन संधि भाग 9 में अघोष व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अघोष व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले हमें घोष वर्ण और अघोष वर्णों को जानना अति आवश्यक है। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा श, श अघोष वर्ण कहलाते हैं और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर घोष वर्ण कहलाते हैं। तो पढ़ते हैं अघोष व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से। अघोष वर्णों के बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श, श, श ये जो वर्ण होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे उद्धन कोच, उद्धन कोच। यहां देखिए आप, संधि विच्छेद के पद में जो पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण जो होगा वो क्या होगा? घोष होगा। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो होगा वो क्या होगा? अघोष होगा। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ घोष वर्ण है और यहाँ क्या आ रहा है? अघोष है। संधि कार्य करेंगे तो ये जो वर्ण है वो अपने वर्ग के अघोष यानी पहले वर्ण में बदल जाएगा। और द वो तय वर्ग का पहला होता है तो उत्कोच। उत्कोच का अर्थ घूष होता है। क्या होता है? घूष, जिसे हम रिश्वत कहते हैं। उद्धन ताप, यहां देखिए आप, कौन सा वर्ण आ रहा है? घोष वर्ण आ रहा है। और यहाँ क्या आ रहा है? अघोष वर्ण आ रहा है। तो ये जो घोष वर्ण है वो किससे बदल जाएगा? अघोष से बदल जाएगा और ये बन जाएगा उत्ताप। इसी प्रकार ये महत, महत धन काल, यहां द आ रहा है, अघोष है। और यहाँ क, द है वो घोष है, क क्या है? अघोष है। तो द किससे बदल जाएगा? त में। और ये महत काल। इसी प्रकार शरद धन काल, घोष वर्ण है, उसके बाद में क्या आ रहा है? अघोष वर्ण आ रहा है। तो घोष वर्ण किससे बदल जाएगा? अघोष में। द है वो तय वर्ग का है तो द तय में बदल जाएगा और ये बन जाएगा शरत काल। ऐसा बन जाएगा। घोष और अघोष व्यंजन संधि को हम विस्तार से पढ़ते हैं और अच्छे से इनमें अंतर जाने तो ये दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जैसे भगवत पुराण, एक तो ये उदाहरण। दूसरा है भगवद गीता। ये दोनों महत्वपूर्ण उदाहरण है इस संधि को समझने के लिए। ये संधि पद है भगवत पुराण और यहाँ भगवत गीता, ये क्या है? संधि पद है। अब संधि विच्छेद हमें यहां से करना है। जब अघोष व्यंजन संधि होगी, कौन सी? अघोष व्यंजन संधि होगी तो पहला जो वर्ण हलंत या आधा वर्ण होता है वो भी क्या होगा? अघोष होगा। और उसके बाद में आधा या पूरा होता है वो भी क्या होगा? अघोष होगा। और संधि विच्छेद करेंगे ना तो पहला जो आधा वर्ण है वो किस में बदल जाएगा? घोष में बदल जाएगा और ये बन जाएगा भगवद पुराण। ये हो गया भगवत पुराण। यहां देखिए आप, द है वो क्या है? घोष है। और द के बाद में गया आ रहा है वो भी क्या है? घोष वर्ण है। तो घोष व्यंजन संधि में क्या होता है कि जो पहला आधा वर्ण है वो भी क्या होगा? घोष होगा। उसके बाद में आधा या पूरा वर्ण जो भी आए वो भी क्या होगा? घोष होगा। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, जो आधा वर्ण है
वो किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में यानी अघोष में बदल जाएगा। ये बन जाएगा भगवत गीता। ये संधि विच्छेद हो गया इसका। अब देखिए भिन्नता, जब हम अघोष व्यंजन संधि की परिभाषा लिखेंगे तो क्या आएगा, अघोष वर्ण के बाद में, घोष वर्ण के बाद यदि अघोष वर्ण आता है, क्या आता है, अघोष वर्ण आता है, तो घोष वर्ण किसमें बदल जाएगा, अघोष में बदल जाएगा। और संधि कार्य में दोनों ही वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और ये संधि कार्य है, दोनों ही वर्ण अघोष होते हैं। यहां भी देखिए आप, उत्कोच, उत्ताप, महत्काल, शरदकाल, ये दोनों ही वर्ण क्या आ रहे हैं, अघोष आ रहे हैं। संधि विच्छेद करेंगे तो पहला जो अघोष वर्ण है उसको किस में बदल देंगे, घोष में बदल देंगे। और जब घोष व्यंजन संधि की बात करते हैं तो संधि विच्छेद करेंगे तब इससे परिभाषा बनेगी कि अघोष वर्ण के बाद घोष वर्ण आवे तो अघोष वर्ण जो है वो किस में बदल जाएगा, घोष में बदल जाएगा संधि कार्य में। ये देखिए आप, अघोष वर्ण आ रहा है, अघोष वर्ण के बाद में क्या आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है। तो अघोष वर्ण किस में बदल गया, संधि कार्य हुआ तब, यानी तय है वो तय में बदल गया, घोष में बदल गया। ये घोष व्यंजन संधि की परिभाषा होगी। अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे ये उद्धंतर है, यहाँ क्या आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, ये तय घोष वर्ण आ रहा है। तो घोष वर्ण किस में बदलेगा, अघोष में बदलेगा और ये बन जाएगा उत्तर। इसी प्रकार ये महद है और ये त्वय है। देखिए आप, ये द है वो क्या है, घोष वर्ण है, उसके बाद में तय है वो क्या है, अघोष वर्ण है। तो तय किस में बदल गया, अघोष में, और ये बन गया महत्व। महत्व में दो तय आधे आते हैं। इसी प्रकार तत्व है, तद, धन, त्वय। यहाँ देखिए आप, द है वो क्या है, घोष वर्ण है, उसके बाद में तय आ रहा है जो क्या है, अघोष है। तो द किस में बदल जाएगा, अघोष में, यानी तय में बदल जाएगा और ये बन गया तत्व। तत्व में भी दो तय क्या आते हैं, आधे आते हैं, ये भी और ये। देखिए आप, तत्व महत्वपूर्ण शब्द है। तो ये जो संधि है वो कौन सी हो गई, अघोष व्यंजन संधि हो गई। परिभाषित रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि घोष वर्ण के बाद में यदि अघोष वर्ण आता है तो घोष वर्ण है वो किस में बदल जाएगा, अघोष में बदल जाएगा। ये जो परिभाषा है वो संधि विच्छेद की परिभाषा है। संधि की परिभाषा क्या मिलेगी, जो अघोष व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं, कि संधि पद में यदि दोनों ही वर्ण अघोष आ रहे हैं तो पहला वर्ण है संधि विच्छेद करते समय किस में बदल जाएगा, घोष में बदल जाएगा। जैसे ये स्थिति है, यहाँ विपत्ति शब्द जो है इसमें देखिए आप, तय है वो आधा है और दूसरा क्या है, पूरा है। इस प्रकार ती है। तो ये जो तय है वो अघोष है, वो किस में बदल जाएगा, घोष में बदल जाएगा और ये बन जाएगा विपद धन ती, ऐसा। इसी प्रकार मृतिका है, तो यहाँ तय आधा और पूरा है, तो पहला जो तय है वो किस में बदलेगा, दय में बदलेगा यानी घोष में, और फिर है टीका, यानी जो अघोष है वो अघोष ही रहेगा। इसी प्रकार विपद धन काल संधि विच्छेद करेंगे, विपद तय दय में बदल जाएगा, घोष में बदल जाएगा, और विपद धन काल, ये बन गया। तत्पर देखिए आप, ये जो तय है वो किस में बदल जाएगा, दय में, यानी घोष वर्ण में बदल जाएगा, और ये पर ऐसा कैसा रह जाएगा। तत्परायण संधि विच्छेद करेंगे, तद धन परायण, ऐसा बन जाएगा। यहां देखिए आप, परिषद संपत्ति, तय के बाद स है, दोनों ही कौन से वर्ण आ रहे हैं, अघोष आ रहे हैं, तो तय दय में बदल जाएगा और ये बन जाएगा परिषद धन संपत्ति, ये बन गया। उत्सर्ग देखिए आप, संधि विच्छेद यहां से करेंगे, ये जो तय है
वो किसमें बदल जाएगा, घोष में यानी द में बदल जाएगा। उद्धन सर्ग, उत्सर्ग। यहां भी देखिए आप, तय है, तय के बाद में स आ रहा है, तो तय किसमें बदलेगा, द में, घोष वर्ण में, संसद, सदस्य, ऐसा संधि विच्छेद हो जाएगा। यहां देखिए आप, संसद सत्र में ये तय है, वो किसमें बदलेगा, घोष में यानी द में बदलेगा, और ये संसद धन सत्र ऐसा बन गया। उपनिषद सार संधि विच्छेद यहां से करेंगे। उपनिषद धन सार, तय द में बदल गया। उत्तेजक संधि विच्छेद यहां से करेंगे। जो पहला तय है वो किसमें बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। उद धन तेजक, उत्तेजक ऐसा बन जाएगा। उसी प्रकार संधि विच्छेद का उदाहरण लें, जैसे उद धन क्षिप्त, ये उदाहरण है। यहां देखना कौन सा वर्ण आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है, और घोष के बाद में यहाँ कौन सा आ रहा है, अघोष वर्ण आ रहा है। तो ये जो घोष है वो अघोष में बदल जाएगा, और ये बन जाएगा उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उद मानी ऊपर, क्षिप्त मानी फेंकना, ऊपर फेंकना यानी उछालना। संपत्ति संधि विच्छेद यहां से करेंगे। उपसर्ग कौन सा है, सम, और ये पद, और ये ति। यहां देखिए आप, मैं को अनुस्वार में बदलेंगे तो संपद धन ति, और पूरी स्थिति देखिए आप, मैं के बाद में पंच वर्ग में से कोई वर्ण आता है तो मैं अनुस्वार में या उसी वर्ग के पंचम वर्ण में, तो ये मैं किसमें बदल गया, अनुस्वार में। तो यहाँ तो अनुस्वार संधि हो गई। और उसके बाद में जो हम पढ़ रहे हैं, घोष वर्ण के बाद में अघोष वर्ण आ रहा है, तो ये किसमें बदल गया, द, तय में बदल गया, और ये बन गया संपत्ति। देखिए ऐसे बन। संधि विच्छेद यहां से करेंगे इसका भी। तद धन क्षण, ये हो गया। क्षण को स्पष्ट करें, क और श मिल करके क्या बनता है, क्ष बनता है, और ये अण है। देखिए तो ये क है क्षण में, वो क्या है, अघोष वर्ण है, ये समझ ले हम। उत्कीर्ण संधि विच्छेद यहां से करेंगे। तय द में बदल जाएगा यानी घोष में बदल जाएगा। उद धन किरण, उत्कीर्ण। ये देखिए हरित कंप, हरित धन कंपन, हरित कंपन, ये तय है। उत्तम का संधि विच्छेद करेंगे। उद धन तम, उत्तम। उत्तर का उद धन तर, उत्तर। उपनिषद काल का यहां से करेंगे, ये तय है, वो किसमें बदल जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो घोष में यानी द में बदल जाएगा। उपनिषद धन कथा है, उपनिषद कथा, और ये है उपनिषद काल। उपनिषद धन काल, ये हो गया। आपतकाल संधि विच्छेद यहां से करेंगे तो तय द में बदल जाएगा यानी घोष में। आपद धन काल, आपतकाल। शरद पूर्णिमा का संधि विच्छेद करेंगे। शरद धन पूर्णिमा, ये स्थिति देखिए आप, दोनों ही वर्ण है घोष आ रहे हैं, तो पहला किसमें बदल जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो घोष में। इसी प्रकार जैसे ये तद धन पर, घोष आ रहा है, अघोष में बदल जाएगा, क्या बन जाएगा, ये तत्पर। तो आज हमने अघोष व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से पढ़ा। कल हम घोष व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।